जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अ, आंटी जी कहते हैं, मैं साधना तिवारी उत्तर प्रदेश वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना ये 11वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। मेरे लगभग 14 कीमोथेरेपीज़ हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कीमो में कितनी प्रॉब्लम होती है। ये किसी मतलब सब लोग जानते हैं इसको, ये मुझे बताना नहीं है कि कीमो में कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी उल्टियाँ होती हैं, डाइजेशन खराब रहता है। संगत जी, मैं अपना ट्रीटमेंट जो मेदांता हॉस्पिटल है वो लखनऊ से करवा रही हूँ। संगत जी, बचपन से ही मुझे कार, बस में सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे उल्टियाँ भी बहुत होती थी। मैं जैसे ही कार या बस में मतलब बैठती थी, तो मुझे इतना उल्टियाँ होती थी, इतनी उल्टियाँ होती थी, मैं घर से कुछ भी सुबह खा कर के नहीं जा पाती थी। तो और रास्ते में कुछ भी नहीं खाती थी। जो कुछ भी मैं चीज़ देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वॉमिटिंग मुझे वॉमिटिंग जैसी आती थी अंदर से। अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि कई बार वो उल्टी की दवाइयाँ भी लेकर के चलती थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई कुछ काम नहीं आती थी। मतलब वो होनी है तो होनी है, मतलब वॉमिटिंग हो ही जाती थी मुझे रास्ते में ना। तो संगत जी, इस समय मेरा कीमो हो रहा है और मुझे इस स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज़ हुआ है। मैं हर हफ्ते वीकली कीमो के लिए लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो बनारस से संगत जी, लखनऊ तक मुझे जाना पड़ता है। हर वीकली मुझे कीमो के लिए बुलाया जाता है। पहले 15-15 दिन पे बुलाया गया और अब मुझे 12 मेरा होना था कीमो, तो मुझे वीकली बुलाया जाता है उसके लिए। तो मैं ना मतलब बुलाया जाता है संगत जी, तो मैं घर से सुबह 5-6 बजे निकल जाती हूँ और 5-6 बजे निकल 5 क्या 6-7 बजे निकल जाती हूँ और वहाँ 11-12 बजे पहुँचती हूँ और उसके बाद 1 घंटे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरा कीमो होता है। 2 घंटे, ढाई घंटे में वहाँ पे मुझे एडमिट किया जाता है, मेरा कीमो होता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर निकलती हूँ 5 छ साढ़े 5 6 साढ़े 6 बजे से मेडिसिन लेती हूँ और शॉप से और तुरंत ही इमीडिएटली उसी वक़्त मैं बनारस के लिए अपने घर के लिए निकल लेती हूँ। तो संगत जी, संगत जी, अ, ब मेरी कीमो की दवा इतनी हार्ड होती है कि उसके लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए लेकिन गुरुपा की ऐसी असीम कृपा है कि मैं बनारस से लखनऊ अपनी 4 से 5 घंटे की जर्नी तय करके जाती हूँ। लेकिन मुझे संगत जी, गुरु जी की कृपा से कभी उल्टी नहीं हुई है, नहीं हुई। इसके लिए मैं गुरुपा का लख 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 शुक्राना करती हूँ कि मुझे जब से मतलब बचपन से लेकर के आज तक कार बस में बैठने पर उल्टियाँ होती थी और जब से
मेरा कीमो हो रहा है, मुझे उल्टियाँ होती ही नहीं हैं, जबकि कीमो का वैसे साइड इफ़ेक्ट होता है और कुछ न कुछ उल्टियाँ होती हैं, मन खराब रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट हैं कीमो के। बट मैं सुबह भी 1-2 रोटी खा के जाती हूँ और जब मैं घर से निकलती हूँ लखनऊ के लिए तो और मैं वहाँ अ, लंच बॉक्स अपना लेकर के जाती हूँ, उसमें 2 रोटियाँ रख कर ले जाती हूँ। जब मेरा कीमो होता है तो उसके पहले मैं कुछ खाना होता है तो मैं घर का ही खाना उसमें प्रेफ़र करती हूँ। तो मैं ले जाती हूँ, वो खाती हूँ संगत जी और उसके बाद मैं रास्ते में आती हूँ तो मैं घर पे खाती हूँ। लेकिन मतलब संगत जी मैं बता दूँ कि मैं बचपन से लेकर के आज तक मैं घर से एक बिस्किट भी अगर खा के निकलती थी या कार या बस में बैठ जाती थी, मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी कि मैं परेशान रहती थी और रास्ते में भी कुछ मैं देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि महक आ रही हो। मुझे मतलब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन गुरु पाक की कृपा से, गुरु पाक के आशीर्वाद से, उनकी गुरु पाक के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, इतने प्यार से मैं क्या ही बोलूँ मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ? गुरु पाक का कैसे शुक्राना करूँ कि सोचिए मुझे कीमो जब से मेरा कीमो स्टार्ट हुआ मुझे कभी उल्टियाँ नहीं हुई हैं। इसके लिए गुरु पाक का लख, 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 लख वार शुक्राना। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी इसी तरीके से मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु पाक को शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जब मुझे कीमो चढ़ता है तो उसमें 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। तो संगत जी वहाँ जो नर्स थीं, उसने मुझसे बोला कि मैम जब 2 ढाई घंटे के बाद मेरा कीमो चढ़ गया तो उसमें से एक नर्स ने बोला कि मैम व्हीलचेयर मँगवा दूँ? तो मुझे लगा कि ऐसे क्यों कह रही है व्हीलचेयर मँगवा दूँ? या तो वहाँ सभी व्हीलचेयर से जाते होंगे या या फिर मुझे इतना फिर मैंने बोला कि नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। कह रही मैम आप चली जाएँगी? मैंने कहा कोई दिक्कत है तो व्हीलचेयर मँगवा दूँ आपको नीचे तक छोड़ दें आपके कार तक। तो मैंने बोला कि नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो संगत जी उस समय तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और लेकिन मेरी आँखों में उस समय बिल्कुल ऐसा था कि मैंने थोड़ा सोचा, गुरु पाक को याद किया तो मेरी आँखों से मतलब ऐसा था संगत जी कि मेरी आँखों से तो पानी ही आने लग गया, पानी गिरने लगा। मैं बिल्कुल इमोशनल हो गई कि मेरे गुरुपा अ, का ही ये आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है कि मुझे जैसे लगता है कि कीमो नहीं जैसे मुझे लगता है कि मुझे पानी चढ़ रहा हो। मतलब मैं आराम से संगत जी इतने आराम से वहाँ से निकलती हूँ और मेरा कीमो हो जाता है जैसे कोई खेल हो और उसके बाद मैं आराम से वहाँ से अपने आप से खुद से मैं अ, मतलब नीचे तक मैदान था, नीचे तक मैं अपनी कार तक आती हूँ, सीढ़ियाँ खुद से उतर कर के आती हूँ, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं और वहाँ पे इसीलिए वो नर्स मुझे बार-बार ऐसे पूछते हैं, जब भी मेरे से कीमो होता है कि मैम व्हीलचेयर मँगवा दूँ? इसका मतलब कि लोग नहीं चल पाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है कीमो में, इतना दिक्कत होती है कि उनको व्हीलचेयर से जाना पड़ता है। और मैं गुरु पाक के आशीर्वाद से मैं अपने पैरों से एकदम ठीक जैसे लगता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे गुरु पाक की इतनी असीम कृपा, इतना आशीर्वाद मुझ पे बनाए हुए ना संगत जी।
ठीक है, मेरे कर्म खराब रहे होंगे या मेरे कर्म काटने होंगे, इसलिए मुझे ये सब मेरा जो कीमो है वो हो रहा है। मुझे ये बीमारी डायग्नोज़ हुई है, बट मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो जो करेंगे वो मुझे पूरा यकीन है कि वो करेंगे, वो सही ही करेंगे संगत जी। मैंने अपने आप को उन्हीं के ऊपर सरेंडर कर दिया है। वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ। वैसे गुरुपा का शुकराना तो संगत जी मैं जितना भी करूँ, उसके लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। मैं इस समय संगत जी सत्संग करते समय भी इतनी इमोशनल हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुपा का मेरी ज़िंदगी में आना, मेरी ज़िंदगी में क्या है, मैं ये समझ नहीं सकती कि अगर गुरुपा नहीं होते तो शायद तो मैं जी ही नहीं पाती संगत जी। मैं आज यहाँ होती ही नहीं, इस फ़ेज़ से, इस कठिनाई से मैं लड़ ही नहीं पाती। आज मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, इतना तो केयर आज तक मेरी लाइफ़ में कभी किसी ने नहीं किया है। मुझे इस बात का हमेशा, हमेशा, हमेशा मैं महसूस करती हूँ, मेरी अंतरात्मा हमेशा महसूस करती है गुरुपा को। संगत जी सच में गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं और संगत जी ऐसे ही जब मेरा वो कीमो होने लगता है तो बीच में जैसे मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मेरे ब्रेस्ट में कीमो कॉर्ड लगा हुआ है, उसी से मुझे कीमो चढ़ता है, तो जब मुझे वॉशरूम जाना होता है तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोलती हूँ कि प्लीज़ नर्स को बोल दीजिए कि ये हटा दें, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो नर्स आई और मुझसे बोली कि मैम आप खुद से चले जाएँगे ना? प्लीज़ सर आप चले जाइए साथ में मैडम के। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं-नहीं आप मत जाओ, मैं चली जाऊँगी अकेले। इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम, 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 अनंतम शुकराना है कि ये मेरे गुरुपा ही हैं संगत जी जो मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं इस फ़ेज़ से लड़ने की और आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम, 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 अनंतम शुकराना करना चाहती हूँ। आगे भी मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मैंने गुरुपा पे सब सरेंडर कर दिया है। मैं जो गुरुपा चाहेंगे तो मैं इसके आगे भी अपना शुकराना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। मैं अब अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग भी शेयर किए हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। उसका कोर्स कर रही हूँ। अ, मैं संगत जी मैंने अपना कीमोथेरेपी का कोर्स पूरा कर लिया है। ये सब कुछ गुरुपा के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे 16 कीमो चढ़ाए गए। लोग कहते हैं कि कीमो चढ़ने पर बहुत दिक्कत होती है, बहुत पेन होता है और वॉमिटिंग होती है।
मन ऐसे बिल्कुल टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन मेरे साथ संगत जी गुरुपा ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो सदैव मेरे अंग संग ही रहते हैं। जब भी मैं कीमो के लिए जाती हूँ तो वो मुझे रास्ते में हमेशा मोर के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जब भी मुझे कीमो चढ़ता था, वो मेरे अंग संग रहते थे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कभी गुरुपा ने कोई परेशानी नहीं होने दी है। वो मेरे ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे। मैंने 2-3 महीने में आसानी से अपना कोर्स पूरा कर लिया, गुरुपा के आशीर्वाद से। मुझे लगता ही नहीं था संगत जी कि मुझे कीमो चढ़ रहा है। ऐसा लगता था जैसे पानी चढ़ रहा हो। मुझे हर पल गुरुपा ने सँभाला है। गुरुपा का मैं जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी वो कम है। लेकिन वो फिर भी मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं करूँगी तो और अभी नई संगत कैसे जानेगी कि हमारे गुरुपा किस प्रकार अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारी सभी संगत पर बनाए रखते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी कीमो के बाद दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को मेरी सर्जरी थी। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि संगत जी मैं जैसे कि सर्जरी का नाम ही बहुत भयानक होता है। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। जब मुझे ओटी में ले जा रहे थे तो उन्होंने संगत जी मुझसे सारी ज्वेलरी सब कुछ उतारने को कह दिया और मैंने गुरुपा का लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप भी रखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना अलाउ नहीं है। संगत जी मुझे हॉस्पिटल का ड्रेस पहनाया गया है। तो तो संगत जी मैंने किसी से बिना कुछ कहे अपने गुरुपा के पॉकेट स्वरूप को उस ड्रेस की जो हॉस्पिटल का मुझे ड्रेस पहनाया गया, जो पहना के ले जाया गया यूनिफ़ॉर्म जो होती है, उसके पॉकेट में मैंने जो है गुरुपा का जो पॉकेट स्वरूप था, उसको मैंने रख लिया। संगत जी ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले जाने से पहले एनेस्थीसिया के डॉक्टर आते थे, उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मुझे देखा और बोले कि सर्जरी से पहले मुझे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। इनके वेट के कारण इनको एनेस्थीसिया देने पर हो सकता है कि इनको होश ना आए और इनको 5-6 घंटे आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। तो मैंने सब कुछ सुना और गुरुपा उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था और मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया था संगत जी। मैं बस उन्हें ही सोच रही थी और मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और मेरे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मेरे साथ अंदर चला गया क्योंकि संगत जी मैंने किसी को बताया नहीं कि पॉकेट स्वरूप मैंने चुपके से अपने हॉस्पिटल की यूनिफ़ॉर्म हॉस्पिटल के यूनिफ़ॉर्म की पॉकेट में रख लिया है। तो संगत जी मैं अंदर ओटी में चली गई। जाने पर वहाँ पर ऊपर की जो ड्रेस है वो भी उम, उन्होंने निकालने को कहा और वहाँ नर्स वग़ैरह थीं, उन्होंने मेरी ड्रेस को निकाला। तो उनका उनका हाथ उस पॉकेट में चला गया और उन्होंने बोला कि ये आपका मैंने कहा कि हाँ, ये मेरा ही है। तो उन्होंने बोला इसको आपके जो हस्बैंड जो हैं उनको दे दूँ?
तो मैंने बोला कि हाँ प्लीज़ ये जो पॉकेट स्वरूप है ये मुझे मेरे सर के पास रख दीजिए। पता नहीं संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद ही कहूँगी या उन्हीं का अ मतलब मैं उन्हीं का ही आशीर्वाद चाहती हूँ, जानती हूँ कि ये मेरे गुरुपा का ही की ही कृपा है कि उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप मेरे सर के पास रख दिया। बिना किसी ऑब्जेक्शन के उन्होंने मेरे सर के पास रख दिया। मेरा उसके बाद उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे पता नहीं चला और जहाँ तक मैंने सुना है कि मेरा ऑपरेशन बहुत लंबा चला और वो लगभग 3 च 4 से 5 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला है। मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे मम्मी-पापा सब बाहर बहुत घबरा गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है, 1-2 दिन मतलब 12 बजे मैं अंदर गई, साढ़े 11 बजे अंदर ओटी में गई तो डॉक्टर ने बोला था कि 2 ढाई या 3 बजे तक ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जब मुझे नहीं निकाला गया तो मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उनको लग रहा था कि हो सकता है पता नहीं कि मेरे बेटे के साथ क्या ही हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनेस्थीसिया से होश ही नहीं आया, उसे आईसीयू में रखा है। तरीके-तरीके के गलत-गलत विचार उनके दिमाग में आ रहे थे और वो लोग बहुत डर रहे थे। लेकिन साढ़े 5 या 6 बजे मुझे ओटी से बाहर निकाला गया और मेरे हस्बैंड अंकल को इन्फॉर्म किया गया कि आप लोग आके मिल सकते हैं और उससे आके मिल सकते हैं। फिर वो लोग आए मुझसे मिलने के लिए। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे एनेस्थीसिया में होश आ गया था। मुझे कोई भी आईसीयू में नहीं रखना पड़ा। संगत जी और मेरा मुझे मेरी इतनी बड़ी सर्जरी थी लेकिन मुझे कोई भी ब्लड भी नहीं चढ़ाना पड़ा गुरुपा के आशीर्वाद से। और मेरा ब्लड अक्सर सर्जरी के पहले कभी-कभी हीमोग्लोबिन कम होता है तो ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। लेकिन मेरी कीमो के बाद भी मेरा ब्लड मेरा पेन रहा और सर्जरी के दौरान भी मेरा मतलब किसी भी ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद हैं। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। मेरे गुरुपा मेरे साथ थे और उन्होंने मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। मैं इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है संगत जी शुक्राना करने के लिए। मैं अपने सत्संग कर रही हूँ। इस समय संगत जी मेरे पास इसमें वीडियो भी भेजने का ऑप्शन होता, तो मैं आपको दिखा देती कि रात में मैं 12 बजे के लगभग मैं अपना ये शुक्राना कर रही हूँ और जैसे मैंने शुक्राना शुरू किया बेड पे बैठ के वैसे ही एक तितली उड़ते हुए आई और इस समय जब मैं बोल रही हूँ तो टी-शर्ट पे मेरी शर्ट पे आके बैठी हुई है और मैं गुरुपा को इतना शुक्राना फिर से करना चाहती हूँ और मेरे गुरुपा मेरे सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं और मेरे साथ मेरी टी-शर्ट पे मेरी शर्ट पे अभी भी बैठे हुए हैं संगत जी। मैं क्या ही शुक्राना करूँ, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुपा का, उतना ही कम है। अ, गुरुपा सदैव मेरे संग रहते हैं। अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ, मेरी शर्ट पे बैठे हुए हैं। काश इस सत्संग के साथ-साथ मैं अपना अ, वीडियो भी बना कर के आपके साथ शेयर कर सकती थी, तो मैं ज़रूर करती। और संगत जी तो संगत जी वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करती। संगत जी मेरा जो सत्संग है अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। इसके बाद मुझे ऑटो से बाहर निकालने के बाद मुझे मेदांता हॉस्पिटल के 6वीं मंजिल पे 6th स्ट्रीट पे मुझे शिफ्ट किया गया और मैं वहाँ पे थी उस समय। मुझे वो सर्जरी के बाद थोड़ा पेन हो रहा था और सर्जरी के दूसरे दिन मैं ऐसे लेटी हुई थी, तब तक मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा आँखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मैंने जैसे ही आँखें खोली तो देखा कि 6वीं मंजिल की विंडो पर जिसके शीशा लगा हुआ था बाहर से, उस पे देखा कि बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी तितली उस पे बैठी हुई थी और अपने पंख ऐसे-ऐसे हिला रही थी। मेरी मम्मी ने कहा कि देखो बेटा तुमसे गुरुजी मिलने आए हैं। मैंने देखा मेरी आँखों में आँसू थे, मेरे आँखों से तो आँसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी, बस मैं उनको देखे जा रही थी, देखे जा रहे थे। उसी समय मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि तुम जानते हो तुम किस मंजिल पे हो? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता बता कि तुम 6वीं मंजिल पे हो इस समय। लेकिन इतनी 6वीं मंजिल पे तो तितलियाँ नहीं उड़ती हैं। ये इतनी ऊपर कैसे तितली आ गई? मैंने कहा कि तितली नहीं, वो मेरे गुरुजी आए हैं। मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम मेरे गुरुजी तुम्हारा हाल-चाल पूछने आए हैं, देख लो। मैं उसके लिए भी गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुपा सदैव मेरे अंग-संग थे। मेरी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे मेरा हमेशा ख़्याल रख रहे थे। मुझे हमेशा मेरा मेरे संग जी वो अंग-संग सहाय थे और हमेशा साथ थे, अंग-संग सहाय थे। मैं अपने दिल की हर धड़कन से अनंतम अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी हर साँस गुरुपा का शुक्राना कर रही है इस समय और संगत जी कर रही है शुक्राना और संगत जी मेरी कीमोथेरेपी और सर्जरी हो गई है। अब मेरा रेडिएशन चल रहा है। गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा रेडिएशन भी कंप्लीट हो गया है। मैंने कैंसर ट्रीटमेंट की सारी थेरेपी जो है वो पूरी कर ली है अपने गुरुपा के आशीर्वाद से और ये सब कुछ मेरे गुरुपा के ही आशीर्वाद से आज ये सब कुछ संभव हो पाया है। मैंने कैंसर की लड़ाई इस तरीके से लड़ी है संगत जी के जैसे एक नॉर्मल खांसी-जुकाम की लड़ाई होती है। मैंने इस तरीके से लड़ी है अपनी गुरुपा के आशीर्वाद से। ये मेरे सब गुरुपा का ही आशीर्वाद है संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। मैं जितना भी शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का दिल की हर साँस से मेरी जितनी साँसें चल रही हैं सब गुरुपा के कर्ज़दार हैं। गुरुपा का उधार दिया हुआ है, मैं जितना भी करूँ वो कम है। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अपनी सत्संग जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं अपनी सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसे ही करती रहूँगी और मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। अब मैं ये सत्संग को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। सत्संग को करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। सबसे पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी का भी शुक्राना जिन्होंने इतने प्यार से मेरा सत्संग आप सबके साथ शेयर किया है। गुरुपा की मेहर हमेशा आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत शुक्राना जिन्होंने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं तितली के रूप में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही हमेशा मेरे अंग संग रहना, अपनी मेहर भरा हाथ मुझ पर और उन पर दोनों दोनों फैमिलीज़ के ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप जानते हो कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, उसके लिए बहुत सॉरी है गुरुपा, हाथ जोड़कर। बस हमेशा ऐसे ही अंग-संग रहना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। अब मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं गुरुपा का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरुपा, जब भी मैं बाहर जाती हूँ गुरुपा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। कभी या तो तितली के रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, या कभी जय गुरु जी की गाड़ी दिखाते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आता है कि मैंने अपना आज आशीर्वाद दे दिया है। वो बहुत जल्द मिल जाएगा, अब तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तू बस देखता जा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कृपा मैसेज दे रहे हैं शुक्राना कितना कर, तभी मैं बोलूँगा कि कल्याण कितना। अ, कितना कर, चिंता ना कितना कर, चिंतन कितना कर। चिंता अपने आप ख़त्म कर देनी है ते चिंता पाप बराबर हुंदी है, ये पाप ना कितना कर। अपने गुरु पर छोड़ दे, तेरे सारे काम बन जाएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तूने जो माँगा है जल्दी ही मिलेगा। बैठ, तेरी अरदास मैंने सुन ली है। तेरे साथ सब ठीक होगा। तू जल प्रसाद नहीं लेती है, अब छोड़ दिया है। सॉरी गुरुपा, अपने बच्चे को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से ये अरदास है बस हमेशा दोनों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि आज से तेरा अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है, कर्म अच्छे करियो बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, वक्त कैसा भी हो, बस आप हमेशा अंग संग रहना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं बड़े मंदिर होकर आई हूँ, गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मुझसे गलती हुई है और उसके लिए गुरुपा प्लीज़ मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, जानते हैं कि क्या गलती हुई है, पर मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। सॉरी गुरुपा, आज जो गलती हुई है अब वो आगे नहीं होगी। प्लीज़ अपने बच्चे को माफ़ करना। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैसेज दे रहे थे कि बेटा तू पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है, पर फिर भी नेगेटिविटी तेरे मन पे आ रही है। तो बस अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपसे बस यही अरदास है कि मेरा कभी हाथ मत छोड़ना। गुरुपा, हम दोनों पर अपनी मेहर बनाए रखना, दोनों का आशीर्वाद बनाए रखना। हम दोनों को हमेशा खुश रखना। शुक्राना गुरुजी। मेरी हर एक चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है गुरुपा। क्या, कब, कैसे करवाना है, कैसे होना है, सब आपको ही ध्यान रखना है गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे हिम्मत और सब्र बख्शना गुरुपा। हमेशा मेरे दोनों परिवारों पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा मैसेज देते हैं पुत्र, तेरे फ़ोन से ही आज तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैं और माता रानी दोनों तेनू ब्लेस करन आवांगे। हुन खुश हो जा। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बस अपनी ब्लेसिंग्स पर हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, कोई गलती हो जाए तो भूल-चूक हो जाए तो माफ़ कर देना, अपनी बच्ची को माफ़ करना। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अभी मैं गुरुपा से बोल रही थी कि कभी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा, अंग-संग रहना। इतने में गुरुपा ने मुझे यूट्यूब पर मैसेज फ्लैश करवा दिया कि तुम मेरी लाडली ती हैं, तो क्यों तो चिंता करती हैं? मैं तेनू छड्ड के कहीं नहीं जाना, हमेशा तेरे नाल ही हाँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना गुरुपा, हाथ मत छोड़ना। कभी कुछ गलती हो जाए तो अपनी बच्ची को सही राह दिखाना। गलत में सही गलत में फ़र्क बताना, अपनी बच्ची का साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ गुल्लू मैं बहुत गलत बोल जाती हूँ। इसके लिए अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुपा, बस अपनी बच्ची के अंग-संग रहना, हर मुसीबत में उसका साथ देना, अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का भी शुक्राना जो इतने प्यार से हमेशा हमारे सत्संग ऐसे शेयर करती हैं। गुरु जी की मेहर उन पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस ये विनती है कि गुरुपा, बस यही विनती है कि गुरुपा हमेशा ऐसे ही रहना, कभी भी चेंज मत होना, ऐसी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना हम दोनों पर हमेशा गुरु जी हम आशीर्वाद बनाए रखना। दोनों के बीच में हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि तू मेरा सोना पुत्र है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, जा तेरा कल्याण कित्ता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग को अंत करने से पहले गुरुपा से यही अरदास है कि हमेशा हम दोनों के अंग संग रहना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा हम दोनों पर। आंटी जी का भी शुक्राना जो इतने प्यार से हमारे सत्संग शेयर करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अम सॉरी गुरुपा, मैं जानती हूँ आपके बोलने के बाद भी अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ। सॉरी गुरुपा, अपनी बच्ची को माफ़ करना। आज मैं काफ़ी परेशान हो गई थी गुरुपा, सॉरी। अभी सत्संग शेयर करते हुए मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं। आज मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ इसीलिए, क्योंकि क्यों हूँ, किस लिए हूँ वो मैं शेयर नहीं कर सकती। बस गुरुपा जानते हैं, वो काफ़ी है मेरे लिए। बस गुरुपा से यही अरदास करना चाहती हूँ कि हम दोनों पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा, दोनों को हमेशा खुश रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैसेज देते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, बात बस सब्र की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सब कुछ आप ही को सँभालना है गुरुपा, क्या चीज़ किस टाइम पर होनी है, सब कुछ आप ही को देखना है। मुझ पर और उन पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल-चूक हो जाए तो अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुपा, डाँट लेना पर मेहर का हाथ कभी मत छोड़ना। मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग को विराम देने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी।